बच्चों, आज हम बीए प्रथम वर्ष संस्कृत के पाठ्यक्रम में निर्धारित किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 32, 33, 34, 35 चार श्लोकों का अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम 32वें श्लोक का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। इस पद्य में द्रौपदी युधिष्ठिर के क्रोध को उद्दीप्त करना चाह रही है और कर रही है। वह युधिष्ठिर से कहती है कि भवन्तं एतर्हि मनस्वी गर्हिते विवर्तमानं नरदेव वर्त्मनि कथं न मन्यु ज्वलयति उदीरितः शमी तरुं शुष्कम इव अग्नि उच्छिकः। अर्थात भवन्तम आप, एतर ही इस प्रकार से या इस समय विपत्ति के समय, मनस्वी गर्हिते, मनस्वी अर्थात जो स्वाभिमानी है, जो शूरवीर है, जो पराक्रमी है, उनके द्वारा जो गर्हित है, निंदित है, ऐसे विवर्तमानम रहते हुए नरदेव, नर अर्थात जो सामान्य जन हैं उनमें जो श्रेष्ठ हैं, हे मनुष्यों के स्वामी, हे महाराज युधिष्ठिर, वर्तमनी मार्ग में, कथम कैसे न नहीं मन्यु क्रोध ज्वलयति अर्थात जलाता है, इति इस प्रकार उदीरित है बढ़ा हुआ, शमी तरुण अर्थात जो शमी का वृक्ष है, खेजड़े का जो वृक्ष है, शुष्कम इव सूखे हुए के समान, अग्नि उच्छिक है अर्थात जो अग्नि है, जो आग है, उच्छिक है ऊंची शिखाओं वाला, लपटों वाली, ऐसी। तो यहाँ कह रहे हैं कि वह जो द्रौपदी है वह युधिष्ठिर से कहती है कि महाराज, आपका जो क्रोध है वह क्यों नहीं प्रज्वलित हो रहा है। वह इस प्रकार कहकर राजा युधिष्ठिर को जो शत्रुकृत अपमान हुआ है, उस अपमान को याद दिलाकर क्रोध उत्पन्न करना चाहती है। वे जानती है कि राजा के अंदर शत्रुकृत अपमान जनित क्रोध वैसे ही स्थिर है, निवास कर रहा है, जैसे शांत शमी वृक्ष में अग्नि का निवास होता है। पराक्रमी व्यक्तियों से निंदित मार्ग में स्थित रहना युधिष्ठिर को भी प्रिय नहीं है। अतः उनकी वास्तविक स्थिति से परिचय कराकर द्रौपदी उन्हें शत्रु से प्रतिकार के लिए प्रेरित करती है। यहाँ इस पद्य में द्रौपदी के हृदय में शत्रु से प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही है। वह युधिष्ठिर के हृदय में शत्रु के प्रति क्रोध रूपी अग्नि को प्रज्वलित करना चाहती है। वह अपमान सहन करने को निंदित एवं कायरों के द्वारा किया जाने वाला कृत्य बताकर युधिष्ठिर की निष्क्रियता पर आश्चर्य प्रकट करती है। वह यहाँ युधिष्ठिर की तुलना शमी वृक्ष से करती है और कहती है, जैसे शमी वृक्ष में आग स्वभावतः विद्यमान रहती है, वैसे ही क्षत्रिय होने के कारण आप में भी, आपके हृदय में भी जो अमर्ष है, जो क्रोध है, वो होना चाहिए और है। उसके हृदय में भी क्रोधाग्नि इतनी तीव्र होनी चाहिए जैसे कि उद्दीपित जो अग्नि शीघ्र ही शुष्क अर्थात सूखे हुए शमी वृक्ष को जला डालती है। तो नरदेव वह संबोधन करती है,
राजा को अपने वास्तविक तेजस्वी रूप को याद कराने के लिए इस शब्द का उसने प्रयोग किया है यहाँ इस पद्य में। तो यहाँ द्रौपदी युधिष्ठिर में क्रोध को प्रदीप्त करना चाह रही है, उद्दीप्त करना चाह रही है। इसके पश्चात 33वें श्लोक में वह कहती है कि मनुष्य के आंतरिक शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य होते हैं और इनका परित्याग अवश्य करना चाहिए। लेकिन शास्त्रों में एक बात और भी कही गई है। नीति के अनुसार क्रोध की उपयोगिता वो यहाँ बता रही है। वो कहती है अवंद्य कोपस्य विहंतुर आपदाम भवन्ति वश्या स्वयमेव देहिन अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना न जात हार्दे न विद्विषा दरह। अवंद्य कोपस्य सफल क्रोध वाले, अर्थात सफल क्रोध करने वाले का विहंतुर आपदाम, जो आपदा है, जो विपत्तियां हैं, जो समस्याएं हैं, वह विहंतु विनाशक है, नष्ट होने वाली है। जिसका क्रोध सफल होता है उसकी विपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। भवंती है वश्या, वश में, स्वयमेव अपने आप, देहिन देहधारी, अर्थात जो मनुष्य है ऐसे व्यक्ति के वश में अपने आप हो जाते हैं। और जो अमर्ष शून्येन, अर्थात अमर्ष क्रोध से शून्य रहित हैं, जनस्य जंतुना, जनस्य ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो मनुष्य हैं, ऐसे जो प्राणी हैं, उनका जंतुना प्राणी के द्वारा न जात हार्देन, न नहीं, जात हार्देन अर्थात हृदय की प्रसन्नता, अर्थात हार्दिक स्नेह से, और न विद्विषा दरह, और न ही विद्विषा शत्रु के दरह भय से। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि सामान्य रूप से क्रोध आंतरिक शत्रु है और उसका परित्याग करना भी चाहिए। लेकिन क्रोध का परित्याग कर देने वाले जो राजा, उनकी व्यर्थता सिद्ध करती हुई द्रौपदी कहती है कि जो कोई राजा समय पर निष्फल क्रोध न करके सफल क्रोध करता है और शत्रुओं को डराता है तथा सभी प्रकार की विपत्तियों का नाश करता रहता है, समस्याओं को दूर करता रहता है, उसके प्रभाव से सभी लोग अपने आप उसके अधीन हो जाते हैं, उसके वश में हो जाते हैं। लेकिन जिसको कभी गुस्सा नहीं आता है, क्रोध नहीं आता है, जो हमेशा शांत बैठा रहता है, ऐसे राजा के प्रेम और वैर ये दोनों ही व्यर्थ होते हैं। इनसे कोई नहीं डरता, न तो उसके क्रोध से कोई डरता है और न उसका कोई सम्मान करता है और न ही उसकी प्रसन्नता से कोई प्रसन्न होता है। इसलिए जो क्रोध सामान्य रूप से जिसको मनोविकार कहा गया है, किंतु शत्रु के प्रति जो वह क्रोध है वह उचित है। क्यों? क्योंकि क्रोध तो क्षत्रियों का गुण है। शक्तिशाली का क्रोध कभी निष्फल नहीं होता और जनता ऐसे वीर पुरुष की अधीनता को स्वयं स्वीकार करने के लिए उतावली रहती है, तत्पर रहती है। ऐसा वीर पुरुष ही विपत्तियों का विनाश करने में सक्षम होता है। अतः द्रौपदी यहाँ युधिष्ठिर को शत्रु के प्रति सफल क्रोधपूर्ण रवैया अथवा रुख अपनाने के लिए प्रेरित करती है। क्रोध रहित शासक का कोई आदर सम्मान नहीं होता, न ही उससे कोई डरता है। चाहे शत्रु बने या मित्र बने, लोग उसे कोई महत्व नहीं देते, उसको कोई तवज्जो नहीं देते हैं। इसलिए तो व्यक्ति को शक्तिशाली होने पर ही
उसकी दुनिया पूजा अथवा सम्मान करती है। इसलिए हे युधिष्ठिर महाराज, आपको भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। इस प्रकार वह इस पद्य में युधिष्ठिर को द्रौपदी सलाह दे रही है। इसके पश्चात 34वें श्लोक में वह युधिष्ठिर के जो अनुज हैं, जो छोटे भाई हैं चारों, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, उनकी दुर्दशा का वर्णन करती है। और इस पद्य में सर्वप्रथम उसने भीम का जो दुर्दशा है उसका चित्रण किया है और वर्तमान और भूतकाल की जो स्थितियां थी उनको वह बताती है। वह कहती है, परिभ्रमण लोहित चंदनोचितः पदाति अंतः गिरि रेणुरूषितः महारथः सत्यधनस्य मानसं दुनोति नो कच्चिद अयम वृकोदरः। वो कहती है परिभ्रमण, घूमते हुए, और लोहित चंदनोचित है, लोहित लाल, चंदनो चंदन वाला, अर्थात लाल चंदन का जो अंगराग लगाने वाला, ऐसा पदाति अंतः गिरी, पदाति पैदल ही, अंतः अंदर, गिरी यानी पर्वतों की कंदराओं में, जंगल में, रेणु रूषित है, धूल से रूषित सना हुआ, धूल से सना हुआ, ऐसा वह महारथ है, अर्थात जो महारथी है, महायोद्धा है, विशाल रथ से जाने वाला, ऐसा सत्य धनस्य, सत्य ही जिसका धन है, अर्थात सत्य को ही जो धन मानने वाले, सत्यम धनम यस्य स सत्य धन, ऐसे मानसम, मन को, चित्त को, दुनोति अर्थात दुख देता है, नो नहीं, कच्चिद कभी, अयम वृकोदर, यह जो वृकोदर है, वृक के समान, अर्थात भीम, जो वृकोदर बड़े उदर वाला था, भेड़िए के समान जिसका उदर है, पेट है, वृकस्य उदरम एव उदरम यस्य स वृकोदर है, अर्थात जो खूब अधिक खाने वाला है, भेड़िए के समान जिसका वह पेट है, ऐसा वह जो भीम है, उसकी जो ये स्थिति है, वह उसको देखकर भी क्या आपको दुख नहीं होता है। जो भीमसेन पहले रक्त चंदन का अंगराग लगाने का अभ्यस्त था तथा रथ द्वारा ही आना जाना, गमन आगमन का कार्य करने वाला था, वही भीम आज धूल से सना हुआ पैदल ही दुर्गम पर्वतों और जंगलों में फल मूल आदि लाने के लिए तथा शिकार आदि के लिए घूमता है। क्या सत्यवादी आपके मन को ये सब देखकर दुख नहीं होता? तात्पर्य यह है कि भीमसेन की ऐसी दुर्दशा देखकर भी क्या आप अब भी सत्यपरायण बने रहेंगे? शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का कुछ उद्योग नहीं करेंगे? वास्तव में आपकी शांति प्रियता और सत्यवादिता के कारण ही हम सबकी यह दुर्दशा हुई है, पर आप अब भी शांत चित्त बैठे हुए हैं और शत्रु के प्रति कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। ऐसा कहकर वह बार बार युधिष्ठिर के क्रोध को प्रज्वलित या उद्दीप्त करने का प्रयास कर रही है। इसके पश्चात 35वें श्लोक में यहाँ भीम के पश्चात, भीम से छोटा उसका अनुज अर्जुन, उसके विषय में, उसकी दुर्दशा का इस पद्य में चित्रण करती है, अर्थात दुर्दशा का वर्णन करती है और कहती है, विजित्य यह प्राज्यम अयच्छद उत्तरान कुरुन अकुप्यम वसु वासोपमः
स वल्कल वांसांसि तव अधुना हरम करोति मन्यु न कथम धनंजय। विजित्य जो जीत करके, यह जो प्राज्य बहुत अधिक मात्रा में अयच्छद लाकर देता था, उत्तरान कुरून, उत्तर कुरु अर्थात जो सुमेरु पर्वत उत्तर में ही स्थित है, और कुरून जो कुरु प्रदेश है, तो इन उत्तर कुरु से वसुम बहुत अधिक धन आदि, अकुप्यम अर्थात सोना चांदी आदि ये सब लाकर देता था। वासव उपमहा, और जो वासव अर्थात इंद्र के उपमहा समान है, अर्थात इंद्र के समान या इंद्र की तुलना करने वाला, इंद्र के समान वह है। उपमीयते अन्या इति उपमा, वासव इंद्र है, अर्थात इंद्र की समता वाला वह अर्जुन। स वह वल्कल वांसांसी, वल्कल वांसांसी वल्कल वस्त्रों को जो वृक्ष की छाल से बने होते हैं, ऐसे वल्कनानी एव वांसांसी इति वल्कल वांसांसी। तब तुम्हारे लिए अधुना अब आहरण लाता है, ऐसे उसको लाते हुए करोति करता है, मन्यु क्रोध को, न नहीं कथम कैसे धनंजय, अर्थात धनंजय अर्जुन। यहाँ धनंजय जो धन को जय करके अर्थात जीत कर लाने वाला, धनम जयति इति धनंजय, अर्थात यहाँ द्रौपदी अर्जुन की दशा का वर्णन करती हुई कहती है कि यह आपका जो अनुज है, छोटा भाई अर्जुन, पराक्रम में देवराज इंद्र के समान है या इंद्र की समता रखने वाला है। वह पहले तो आपको साधारण जन जहाँ पहुँच भी नहीं सकते ऐसे उत्तर कुरु प्रदेशों को जीतकर खूब अधिक मात्रा में धन, सोना, चांदी आदि लाकर देता था। आज वही आपके पहनने के लिए पेड़ों की छालें लाकर दिया करता है। तो क्या इसकी ऐसी हालत को देखकर भी आपको शत्रुओं के प्रति क्रोध उत्पन्न नहीं होता? तो यहाँ इस पद्य में द्रौपदी अर्जुन के अतीत अर्थात भूतकाल और वर्तमान रूप की तुलना करती है, और यह परिवर्तन मात्र युधिष्ठिर की लापरवाही से हुआ है, इस चीज़ को वह बार बार बताना चाहती है और युधिष्ठिर से कहती है। अर्जुन इंद्र के समान तेजस्वी है। उत्तर कुरु प्रदेश से धन जीत कर लाने के कारण वह धनंजय नाम से भी प्रसिद्ध है। आज उसी धनंजय को वल्कल वस्त्र लाने का जो तुच्छ कार्य करना पड़ रहा है, इस दशा को देखकर भी शत्रु का विनाश करने का प्रयास न करना कहाँ की बुद्धिमत्ता है। इस प्रकार वह बार बार युधिष्ठिर के क्रोध को उद्दीप्त करना चाह रही है। तो आज इतना ही, धन्यवाद।